पे मोबाइल फ़ोन पे भी ढूंढते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ अपना मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी पोर्टल्स, ऐसी कुछ लिंक्स आपसे शेयर करूंगी जो कि आप अपने फ़ोन में उसी टाइम ट्राई कर कर, अगर कोई एकदम से क्वेरी आती है, कोई सवाल आता है, तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने फ़ोन में किसी और फ़ोन में, मतलब ऑब्वियसली जिससे आप ऑनलाइन है वो नहीं, बट कोई और एक फ़ोन आप इंटरनेट वाला जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, वो प्लीज़ अपने पास रखिएगा। हाय त्रिशा, हाय आरती, हाय आलिया, दीवू, प्रांजल, प्रियांशी, रोजी। आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ, वी हैव गुड नंबर ऑफ व्यूअर्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपना जो वेकेशन टाइम है उसको सिर्फ एंजॉय ना कर कर किसी कंस्ट्रक्टिव तरीके से भी उसे यूज़ कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब सर्चिंग। आप लोगों को कुछ आइडिया है कि आप किस तरीके से, किन किन तरीकों से आप जॉब सर्च कर सकते हो? प्लीज़ मैं पहले जानना चाहूँगी कि आपको कितना पता है कि जॉब सर्च किन किन तरीकों से की जाती है। वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जितने भी तरीके आपको पता है। आई विल वेट फॉर 2 minutes फॉर योर रिस्पॉन्सेज। तो मेरा सवाल ये था कि जब नौकरी ढूंढने की बात आती है, तो आप किन किन तरीकों से, किन किन मेथड से जॉब ढूंढ सकते हो? आपको जितना भी अभी पता है वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वर्क इंडिया, हाँ, ये एक ऐप होती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, और स्पेसिफिकली ये आईटीआईज के बच्चों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट रहती है वर्क इंडिया ऐप। ठीक है, थैंक यू त्रिशा। बाकी सब भी प्लीज़ बताइए किन किन तरीकों से गूगल करते हैं। ठीक है, हाँ, गूगल तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है आज के टाइम में। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी हमें जॉब्स मिलती हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। यस। सरकारी नौकरी .com, हाँ, दिस इज़ अ पोर्टल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स वाया इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट, गूगल की मदद से वी कैन डू ऑनलाइन सर्चिंग, लाइक वी कैन मेक आर रेज्यूमे एंड पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन। ओके, लिंक्डइन के बारे में भी पता है आपको? गुड। लिंक्डइन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट। यस। सोचिए थोड़ा सा और, इंटरनेट की दुनिया से बाहर जाइए, और क्या क्या तरीके हैं जो कि आप जॉब सर्च के लिए यूज़ कर सकते हो? अगर ऑफलाइन की बात करें तो और क्या क्या तरीके हैं न्यूज़पेपर्स के अलावा जहाँ से आप जॉब ढूंढ सकते हो? एक हिंट देती हूँ, आपकी क्लास में भी इस चीज़ पे बहुत चर्चा होती रहती है कि ये एक्टिविटी करो। किसी के रेफरेंस से भी, हाँ, आप अपनी फ्रेंड से बोल सकते हो कि प्लीज़ रिकमेंड मी जॉब, मैं इस प्रोफाइल में जॉब करना चाहती हूँ। यस, वर्क इंडिया, नौकरी .com, न्यूज़पेपर, नेट। यस, तो आप लोगों ने जितना बताया उसके अलावा मैं एक या दो पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। एक्टिविटी जो हम लोग आपको कराते हैं, मार्केट स्कैन,
यस, मार्केट सर्वे, थैंक यू प्रांजल। तो मार्केट स्कैन से भी आप जाकर मार्केट में नौकरी ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है कि आपने पहले एक मार्केट स्कैन किया हो अपने ट्रेड के बारे में जानकारी लेने के लिए, तभी आप उसी कंपनी में दोबारा जाकर 6 महीने बाद जब हायरिंग साइकिल चलता है आप नौकरी के लिए बात कर सकते हो और अपना रेज्यूमे भी उनको दे सकते हो क्वेस्ट की हेल्प से। हाँ नगमा, क्वेस्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। यस ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि जॉब सर्च की कैसे जाती है। तो जब हम जॉब सर्च की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप ये होता है हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हम टीचिंग में जाना चाहते हैं, हम रिटेल सेक्टर में जाना चाहते हैं, मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, मैं ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ। तो जो भी रोल होता है वो पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं इस रोल की जॉब के लिए जाना चाहती हूँ। बट अगर बोलें कि फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ऑपरेटर का एक स्टूडेंट है और वो बोले मैम मुझे कोपा में जॉब चाहिए, लेकिन कोपा में भी बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एंट्री एक्सपर्ट, टेलीकॉलर। तो पहले आपको अपने माइंड में ये डिसाइड करना है फर्स्ट स्टेप कि आप किस रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हो। उस रोल के लिए डिसाइड करने के बाद आप इंटरनेट की मदद से गूगल पे जाएंगे और वो रोल टाइप करेंगे कि ये वाली जॉब्स इन दिल्ली फॉर फ्रेशर्स। जब कभी किसी ने ये ट्राई करा है गूगल पे ये टाइप करके देखा है कि उनके ट्रेड में, उनकी प्रोफाइल में किन किन तरीके की जॉब्स हैं, कौन सी कंपनीज हैं? कभी आप लोगों ने ट्राई करा है तो प्लीज़ येस नो कमेंट सेक्शन में लिखिए। कभी जॉब सर्च करने की कोशिश करिए गूगल की मदद से, आपने गूगल पे लिखा हो? कभी नहीं करी मायरा? ओके, नो, एवरीवन नो। सो ओके, प्रांजल ने की है। प्रांजल आपको क्या दिखा है जब आपने गूगल पे अपने प्रोफाइल के बारे में डाला कि मैं इस चीज़ में नौकरी करना चाहती हूँ, तो क्या रिजल्ट्स खुलकर आते हैं? कुछ आइडिया दे सकते हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में? सपना ने ट्राई किया है बट उसको सारी गवर्नमेंट जॉब मिलती हैं, क्योंकि आपने शायद अपने जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल, जो मैं बोल रही थी ना आपको, जॉब रोल जिस हिसाब से आप लिखते हो वो ही आपके पास रिजल्ट्स आते हैं गूगल पे भी। तो ठीक है, तो जब आप गूगल पे जाकर एक जॉब रोल टाइप करेंगे कि मुझे इसकी नौकरी चाहिए, दिल्ली में चाहिए, तो बहुत सारे आगे पोर्टल्स खुलेंगे और बहुत सारी कंपनीज के नाम आएंगे जो कि आपने कीवर्ड मतलब जैसे मैंने लिखा फैशन डिज़ाइनर, तो जिस जिस कंपनी ने अपनी प्रोफाइल में फैशन डिज़ाइनर लिखा होगा वो दिख जाएगा आपको आपके सर्चेज में कि इन कंपनीज ने फैशन डिज़ाइनिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो आप जब भी ऐसा कुछ ट्राई करेंगे तो प्लीज़ एक टेबल बनाइए कि आप कौन से जॉब रोल्स आपने सर्च किए हैं, कौन सी कंपनीज के नाम आए हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी लोकेशन और वो किस प्रोफाइल के लिए जॉब निकालती हैं। जैसे फैशन डिज़ाइनर में भी कुछ एकदम फ्रेशर्स के लिए फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, कोई मर्चेंटाइजर होता है, कोई इंटर्नशिप होती है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्यूमेंट कीजिए कि आपने अगर आज नौकरी ढूंढी तो एक टेबल बनाइए कि आपने किस प्रोफाइल के लिए ढूंढी थी, उसमें क्या क्या कंपनी आई और किस लोकेशन में थी कंपनी और वो किस डेजिग्नेशन के लिए हायर कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ABC कंपनी करके आया, आप उस कंपनी को प्लीज़ गूगल पे जाके चेक कीजिए कि वो कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्योंकि गूगल एक हेल्पफुल सोर्स है हमारे लिए, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन एवरीथिंग दैट गूगल शेयर्स। तो आप अलग से उस वेबसाइट, उस कंपनीज की लिस्ट लिखने के बाद अलग से एक एक कंपनी को जाकर चेक कीजिए कि उसकी कोई वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट और एड्रेस और उसकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, और फिर उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपके एरिया में वैलिडेट होती है या नहीं। तो एक चीज़ आई है मायरा की, बट फेक भी होती है, हमें पता कैसे चलेगा? हम इसके बारे में मायरा ये अपना सवाल अपने पास रखिएगा, हमारा जो आज का सेशन है उसके थोड़ा सा 15 मिनट बाद अभी हम उस पर भी डिसाइड करेंगे कि आपने डिसाइड कैसे करना है ये जॉब फेक है या रियल है। तो आप कंपनीज के नाम लिखकर और फिर उसको सर्च कीजिए कि वो कंपनी कहाँ पर है, वो कंपनी किस तरीके की कंपनी है, वो फ्रेशर्स को हायर करती है या नहीं।
फिर जब अगर हाँ वो कंपनी अगर फ्रेशर्स को हायर करती है तो उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है वेबसाइट पे, आप उस पर कॉल कर कर एक एचआर से बात कर सकते हैं उस कंपनी के। तो आप एचआर से जब बात करेंगे तो एचआर आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताएगा जो कि आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा कि मेरे ट्रेड में अगर नौकरी की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें काउंट की जाती हैं। जैसे कि एक चीज़ आती है जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी। किसी को भी कुछ आइडिया है जेडी क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? कभी देखा है कोई जेडी? उसमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है? व्हाट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन, एनी आइडिया? कभी आपने न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन naukri.com आप लोगों ने बोला कि आपने सर्च की है नौकरी, तो कभी कोई जेडी देखा है आपने किसी कंपनी का, उसमें क्या होता है? आप अपने कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्सेस लिख सकते हैं। टॉकिंग सेट्स, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कैसे होने चाहिए, आप ये कह रहे हो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। हाँ रोज़ी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। और बाकी लोग प्लीज़ बताइए कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है एक कंपनी की या एक जॉब की, जो भी आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक्टिविटीज़ इन जॉब डेजिग्नेशन, एक्टिविटीज़, हाँ बिल्कुल ठीक बोला डॉली ने कि आपको क्या क्या काम करने होंगे, आपके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। JD is a document that describes the general task and other related duties and responsibilities of a position. Yes, very good अनन्या। तो बिल्कुल ठीक बताया। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब भी हम किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस नौकरी में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप में वो अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन में एक ऑप्शन, एक प्रोफाइल लिखी होती है कि ये किस प्रोफाइल के लिए है। फिर लिखा होता है कि क्या क्या एजुकेशन चाहिए होगी अगर आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ITI चलेगा या एडवांस कोर्स होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, वॉट एवर दी रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द कंपनी इज। फिर आता है जॉब डिस्क्रिप्शन में कि आप एजुकेशन के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट अगर हो, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो वो चलेगी, या ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, ये जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। एक चीज़ आती है स्किल्स करके, जो कि आप लोगों ने अपने रेज्यूमे में भी लिखी होगी। जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल्स लिखे होते हैं। स्किल्स मतलब कौशल, कौशल मतलब जो कि एक आप में पढ़ाई के अलावा स्किल्स होने चाहिए। जैसे कि अभी किसी ने बोला था कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जॉब की बात करें तो आपको ऑटो कैड आना चाहिए। ऑटो कैड के अलावा भी बहुत सारे रेविट और ये सब सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो आने चाहिए। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग की बात करो तो फैशन डिज़ाइनिंग में आपको हैंड स्केचिंग के साथ साथ आपको मशीन स्केचिंग भी आनी चाहिए। आपको फैब्रिक की नॉलेज होनी चाहिए। आपको मार्केट के ट्रेंड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि आजकल मार्केट में चल क्या रहा है। तो ये सब स्किल्स आते हैं जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हो। ऑल्सो जॉब डिस्क्रिप्शन में ये आता है कि आप इस जॉब के लिए कोई फ्रेशर चाहिए उन्हें, या एक्सपीरियंस भी चलेगा, और अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो कितने साल का चाहिए। अगर तो एक्सपीरियंस लिखा है कि 2 साल का मिनिमम चाहिए तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी कि एज अ फ्रेशर आप लोग एटलीस्ट अप्लाई कीजिए कॉन्फिडेंटली, कि ट्राई कीजिए कि आप इंटरव्यू में कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी जॉब के लिए एक्सपीरियंस लिखा है, जो कि सीनियर पोजीशंस के लिए ज़्यादातर होता है, 10 ईयर्स, 8 ईयर्स, 12 ईयर्स, प्लीज़ अवॉइड सच जॉब्स, क्योंकि वो आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। तो प्लीज़ एलिजिबिलिटी पे ध्यान दीजिए कि उस जॉब के लिए कितनी एलिजिबिलिटी है। कभी कभी कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस में सैलरी भी मेंशन होती है कि सैलरी रेंज कितनी होगी, और वो जो रेंज दी होती है वो काफ़ी वैरी करती है। फॉर एग्जांपल 3 लाख to 4 लाख पर एनम, 3 लाख से 4 लाख का पैकेज है 1 साल का। वो जो वैरी करती है वो इस पे वैरी करती है कि आपने, एक तो आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंसड हो, दूसरा आपने इंटरव्यू में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दी है। जो कि स्किल्स की अभी हम बात कर रहे थे, आप में जितने स्किल्स कंपनी ने मांगे हैं उतने हैं, या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, उस हिसाब से आपका सैलरी रेंज भी रखा जाता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जिस नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकेशन भी आती है कि वो किस लोकेशन के लिए है। दिल्ली में है तो दिल्ली में कहाँ पर है, और थोड़ा थोड़ा आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताई जाती हैं कि आपको ये सारे काम करने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर डेटा एंट्री की प्रोफाइल है
तो आपको उसमें मेंशन किया जाता है कि आपको इनकमिंग आउटगोइंग टेली बाउंड कॉल्स करनी होंगी, आपको कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व करना होगा, आपको डेटा मैनेज करना होगा, सारा डेटा अरेंज करके रखना होगा, आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, अपनी फाइल बना के देनी होगी, आपने किस दिन कितनी कॉल्स करी और कितनी पॉजिटिव कॉल्स थी, कितनी नेगेटिव कॉल्स थी, कितनों से रिस्पॉन्स नहीं आया। ये सब एक जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया जाता है। तो जब आप एक नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, सो मेक श्योर कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपसे एटलीस्ट 70% तो मैच करता हो आपके स्किल सेट से। एकदम अलग, एकदम नेक्स्ट लेवल जॉब डिस्क्रिप्शन को की जॉब के लिए अप्लाई करने से आई थिंक आपका भी टाइम वेस्ट है, और जिस एम्प्लॉयर पे आप अप्लाई कर रहे हो उससे भी आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वो मतलब अच्छा नहीं लगता, जिस अगर आपके लिए जॉब सूटेबल नहीं है आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो। सो मेक श्योर कि आप जिस भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके डेजिग्नेशन और एलिजिबिलिटी स्किल्स इन सब पे ध्यान दीजिए। एक चीज़ आती है जो कि अभी किसी ने पूछा था कि फेक जॉब्स भी होती हैं, और एक दो चीज़ें आती हैं, एक आती है कंपनीज और एक आती है कंसल्टेंसीज। कंपनीज होती हैं जो कि डायरेक्ट हायरिंग करती हैं, और वो अपनी हायरिंग या तो बहुत सारे इंटरनेट के माध्यम से, जैसे कि naukri.com, shine.com, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इन सब पोर्टल्स पे डालती हैं, या उनकी कंपनी की वेबसाइट पे वो भी वैकेंसी होती है, न्यूज़पेपर में आता है, पैम्फलेट्स आते हैं। तो इस तरीके से एक तरह तो कंपनी हायर करती है जो कि जिसमें आपसे वो कोई पैसे नहीं मांगती। एक आती कंसल्टेंसी, जो कि आप लोग जब जॉब ढूंढने जाएंगे, जब आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि इंटरनेट कंसल्टेंसी से बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। कंसल्टेंसीज मतलब मुझे जॉब चाहिए और आप एक कंपनी हो, तो आपके और मेरे बीच एक मीडिएटर होगा जो कि कंसल्टेंसी का इंसान होगा, कंसल्टेंसी होगी। कंसल्टेंसीज क्या करती हैं, वो अपनी जॉब दिखाते हुए इंटरनेट पे पोस्ट करती हैं, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट जॉब है, और हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और कंसल्टेंसीज जैसे ही हम पहुँचते हैं तो हमसे ये बोलती हैं अपना रेज्यूमे दे दीजिए, या और कुछ साथ में अमाउंट भी मांगती हैं, 200, 300, 500, 900। और जब हम ये सवाल आता है कि ऐसे पैसे क्यों मांग रहे हैं आप, तो उधर से आता है ये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है या ये हमारी प्रोसेसिंग फ़ी है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ नॉट कंसीडर दीज थिंग्स। कंसल्टेंसीज जो पैसे मांग रही हैं वो सब फेक आती है, वो सब फेक जॉब्स निकालती हैं। आप बहुत सारे हमारे लास्ट ईयर के एलुमनाइज के एक्सपीरियंस भी रहे हैं कि उन लोगों ने पैसे दे दिए और एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद वो जब उस कंपनी में कॉल करते हैं तो कॉल कनेक्ट ही नहीं होती, वो फेक कंसल्टेंसी निकलती है। कंसल्टेंसी पहचानेंगे कैसे आपकी ये कंसल्टेंसी है और ये कंपनी है? हर एक कंसल्टेंसी फेक भी नहीं है, कुछ कंसल्टेंसीज ऐसी हैं जो कंपनीज से पैसे लेती हैं, विच इज़ फाइन। बट अगर वो आपसे पैसे मांग रही हैं एज अ फ्रेशर, आपका एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एनी सच थिंग। जब किसी नाम के बाद प्लेसमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कुछ लिखा होता है, तो आप समझ लीजिए कि ये कंसल्टेंसी है। और आप ये कैसे जानेंगे कि ये कंसल्टेंसी रियल है या फेक है? उस कंसल्टेंसी का नाम, पहला एक तो तरीका है कि आप विजिट करें, अगर वो पैसे मांग रही हैं प्लीज स्टेप आउट, डोंट नॉट गिव एनी इवन अ सिंगल रुपी टू दैट पर्सन। दूसरा है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि उसको फीडबैक में भी, रेटिंग में भी लोगों ने क्या क्या लिखा है, और उस कंपनी का जब डिस्क्रिप्शन है वो क्या बता रहा है कि ये कैसी कंसल्टेंसी है, कब स्टार्ट हुई थी। अगर तो लिखा है ये कंसल्टेंसी अभी अभी स्टार्ट हुई थी, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा स्मार्टली होकर उस कंसल्टेंसी में अगर जा भी रहे हैं डायरेक्टली, तो आप प्लीज़ थोड़ा स्मार्टली होके जाइए। एक सवाल आया है रोज़ी का, इससे कैसे अवेयर होंगे? रोज़ी, मैंने अभी बताया आपको कि जो भी नाम से आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो उस नाम को प्लीज़ गूगल पे चेक कर लीजिए कि वो एक कंपनी का नाम है या कंसल्टेंसी का नाम है। कंसल्टेंसी का है भी तो आप प्लीज़ वहाँ कॉल करके पूछ लीजिए कि आप कोई चार्जेस लेते हैं या नहीं। अगर वो बोलते हैं हाँ हमारे चार्जेस हैं, प्लीज़ ड्रॉप द कॉल, उसी टाइम से नो टू देम। और अगर आप कॉल नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट विजिट कर रहे हो, तो आपकी सेफ्टी पे भी क्वेश्चन मार्क आता है। सो इसीलिए आई रिकमेंड कि आप पहले कॉल करके उनसे पूछ लीजिए कि कोई चार्जेस हैं या नहीं है। अब ऐसा भी कभी लास्ट ईयर के बच्चों का एक्सपीरियंस रहा था कि कंसल्टेंसी ने पहले तो बोल दिया कि कोई चार्जेस नहीं है, और बाद में जब बच्चे उनके पास गए जॉब के इंटरव्यूज़ के लिए तो उन्होंने बोला नहीं चार्जेस हैं। प्लीज़ स्टेप आउट एट दैट मोमेंट ओनली। मेक श्योर कि आप किसी के साथ, जब किसी भी कंपनी या कंसल्टेंसी में जा रहे हैं, आप किसी को अपने साथ ज़रूर लेके जाइए, जस्ट फॉर कंसिडरिंग योर सेफ्टी इशू। ठीक है, तो ये है कंपनी और कंसल्टेंसी का जो कि थोड़ा सा आपको स्मार्टली सॉल्व करना होता है।
तो जब आप कंपनी में कॉल कर लिया, कंसल्टेंसी अगर नहीं है, डायरेक्ट कंपनी है, तो प्लीज़ आप जिन्होंने भी कॉल रिसीव करा है उनसे आप बोल सकते हैं कि सर हमें एचआर से कनेक्ट कर दीजिए। जो एचआर होता है कंपनी का, वही सारी हायरिंग और इंटरव्यूज़, रेज्यूमे, इन सब का प्रोसेस देखता है। हर कंपनी में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी जो कॉल उठाते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपकी इस कंपनी में इस प्रोफाइल की वैकेंसी निकली है एंड आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। तो फिर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, जो कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन का सेशन अभी कुछ दिन पहले करम मैम ने आपका सेशन भी लिया था ऑनलाइन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम इंट्रोड्यूस करेंगे, आपका बैकग्राउंड एजुकेशन का क्या है, और आप जॉब किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप रहते कहाँ हैं। तो आप एटलीस्ट वहाँ पर जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप इतना बेसिक इंट्रोडक्शन से यू कैन स्टार्ट योर शेयरिंग अबाउट योर सेल्फ। देन यू हैव टू मेक श्योर कि उस कंपनी में कॉल करने से पहले, जॉब की सर्च में जाने से पहले, मेक श्योर प्लीज़ योर रेज्यूमे इज़ रेडी, और आपका रेज्यूमे आपने ही बनाया हो, कैफ़े वाले भैया या किसी और ने ना बनाया हो। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपके रेज्यूमे में क्या इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, क्या है ऑलरेडी, वो आपसे बेटर और कोई नहीं जानता। तो मैं जनरली हमेशा क्लास में ये बात बोलती हूँ कि आपकी 15 साल की पढ़ाई है, आपकी मेहनत है, तो आपको लिखना है कि वो पेपर पे कैसे आएगी। सो तब आपसे फिर रेज्यूमे की सॉफ्ट कॉपी भी आपको एक रेडी रखनी चाहिए और एक हार्ड कॉपी भी रखनी चाहिए। हार्ड कॉपी मतलब जो प्रिंट आउट होता है, जो आप कंपनी में डायरेक्ट फेस टू फेस में दे सकते हो, और सॉफ्ट कॉपी जो कि आप ईमेल पे रखते हो। हम जो सवाल आ रहे हैं उसको थोड़ा बाद में एड्रेस करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास रेज्यूमे की सॉफ्ट कॉपी रेडी रहनी चाहिए, और आप रेज्यूमे के लिए अपनी ईमेल आईडी से ही उनको रेज्यूमे ईमेल करेंगे। तो अगर वहाँ से ये चीज़ आती है, आप अपना रेज्यूमे ईमेल कर दीजिए। सो मेक श्योर कि आप उनसे पूछें कि सर मे आई नो टू होम आई एम स्पीकिंग, ताकि आपके पास एक रेफरेंस हो कि आपने बात किससे की थी। और आप उनकी ईमेल आईडी बोलेंगे कि सर आप ईमेल आईडी बता दीजिए, मैं आपको अपना रेज्यूमे ईमेल करती हूँ। और ईमेल जब आप ये कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, मेक श्योर दैट यू ईमेल योर रेज्यूमे विद इन द सेम डे। और आपकी ईमेल आईडी से ही आपका रेज्यूमे जाना चाहिए, किसी और की ईमेल आईडी से नहीं। आपकी ईमेल आईडी में आपका खुद का नाम भी होना चाहिए ज़रूर, फर्स्ट नेम या फिर एटलीस्ट सेकेंड नेम तो होना ही चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रही, ऐसे आप जब रेज्यूमे भेज देते हैं तो आपको, अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको जॉब की कॉल आती है। और अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता तो प्लीज़ पैनिक मत होइए। हर कंपनी के लिए आप अप्रोप्रिएट हो, सूटेबल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिमिलरली कंपनीज के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए। सो प्लीज़ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देर आर जॉब्स इन द मार्केट अनटिल अनलेस यू आर फ्लेक्सिबल इनफ। अभी इस पे भी हम आएंगे कि हमें अगर जॉब, इस टाइम जॉब क्राइसिस चल रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको आपकी मनपसंद की, आपको आपके प्रोफाइल की एकदम अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट सेम जॉब मिले, ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ स्किल्स होते हैं जब आप जॉब सर्च के लिए जाते हो। तो पहला स्किल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये, आप टारगेट रखिए कि आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अगर उस प्रोफाइल में आपको इंटरव्यूज़ की कॉल आती है, जाइए, और इंटरव्यू क्लियर होता है ज्वाइन कीजिए, नहीं होता तो फीडबैक लीजिए एम्प्लॉयर से कि आपने ऐसा क्या गलत किया जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। दूसरा, सिर्फ एक ही तरीके से जॉब पे अप्लाई मत कीजिए, सिर्फ इंटरनेट की मदद से ही आप जॉब मिल जाएगी आपको, इस पर डिपेंडेंट मत रहिए। आप अपने आप भी थोड़ा एफर्ट्स कीजिए। आप अपने क्वेस्ट के अलावा भी आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप हैकाथॉन कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम सीखेंगे थोड़ा सा, कि आप इंटरनेट पे खुद जाकर गूगल से भी जॉब सर्च कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। और आप इन न्यूज़पेपर्स से खुद सर्च कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स जो ऑलरेडी आपके आईटीआई में जॉब कर रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि प्लीज़ मुझे रेफ़र कर दो, मुझे जॉब चाहिए, मुझे इस प्रोफाइल में जॉब चाहिए। तीसरा, अनकवर द हिडन जॉब मार्केट। हर जॉब न्यूज़पेपर में आए, हर जॉब इंटरनेट पर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप, कोई जॉब्स ऐसी भी होती हैं जो कंपनीज के अंदर ही अंदर रह जाती हैं, उसके लिए आपको अलग अलग तरीक़ों से जॉब सर्च करना स्टार्ट करना होगा। जिसमें से एक तरीका हो सकता है कि आपकी ट्रेड में, आपकी प्रोफाइल में जो जो कंपनीज फ्रेशर्स को जॉब देती हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, एक लिस्ट बनाइए। उन कंपनीज की एक एक की वेबसाइट पे जाकर, गूगल पे जाकर चेक कीजिए, करियर सेक्शन में हमेशा जॉब आती है, या फिर वर्क विद अस, इन सब में जाकर आप चेक कीजिए कि कोई हायरिंग निकली हुई है। उसी में जेडी भी होता है, उसी में सारा प्रोसेस भी होता है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो
ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। आपको हर चीज़ naukri.com, shine.com इन सब पोर्टल्स पे नहीं भी मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर आप इस मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल्सो एक चीज़ आती है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको आपके ट्रेड में जॉब मिले उसके लिए काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होती हैं। एंड कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिनेरियो, आज के जो सिनेरियो चल रहा है कोविड की वजह से, जो मार्केट इकॉनमी, ग्लोबल मार्केट बहुत डाउन चली गई है, उसके हिसाब से आपको जो भी जॉब, एटलीस्ट जो भी ऑफर आ रहा है उसको लेकर अपना करियर स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपके रेज्यूमे में जब तक फ्रेशर का कॉलम रहेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ जॉब। तो मैं ये नहीं बोल रही कि अपने ड्रीम जॉब को आप दिमाग से डिलीट कर दीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। बट फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर ड्रीम जॉब शायद आईटीआई के तुरंत बाद ना मिले, तो आप जो भी आपको ऑफर आ रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसमें एटलीस्ट स्टार्ट करें, एटलीस्ट अपना करियर तो स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप नौकरी में जाते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप वहाँ जाकर ही पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि एक ऑफिस कैसा दिखता है, ऑफिस में वर्क स्किल्स क्या होते हैं, जब सैलरी आती है फर्स्ट तो वो कैसा लगता है, इंटरव्यू में कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है। तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मुझे तो इसी प्रोफाइल में जॉब करनी है, तो आई थिंक आप अपनी ग्रोथ और अपने जो कि प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपके ग्रो करने के, उसको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के ज़माने को लेकर, कि आपको जो भी प्रोफाइल मिल रही है प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको ले लीजिए और अपना करियर एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। पैरेलल टू दैट यू कैन सर्च फॉर अदर जॉब्स। 6 महीना एक नौकरी में रहें आप, साथ साथ आप बाकी जॉब्स में भी सर्च कर सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है। तो अभी हम एक बार नेक्स्ट सेक्शन पे जाने से पहले एक सवाल देख लेते हैं। तो अमृता, हम अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता और हमें नीड है जॉब की, तो क्या करें? अमृता, ज्वाइनिंग लेटर तभी मिलता है जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तभी कंपनी आपको ज्वाइनिंग लेटर देती है। और जॉब की नीड इस टाइम आई अंडरस्टैंड है आपको, तो आप प्लीज़, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी, तो आप उन पे जाकर अपने ट्रेड स्पेसिफिक जॉब्स सर्च कीजिए, अपना रेज्यूमे वहाँ पर अपलोड कीजिए सॉफ्ट कॉपी। बहुत सारे पोर्टल्स अभी मैं आपको बताऊंगी, आप अपना वहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं, जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, ऐसे जॉब पोर्टल्स पे आप अकाउंट्स बनाकर उस पर अपना रेज्यूमे अपलोड कर दीजिए, और आपके पास फिर नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी किसी एम्प्लॉयर ने आपका रेज्यूमे खोल के देखा या कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, तो आपके पास ईमेल्स आते रहेंगे। एक सवाल आया है, मैम फिर हम कैसे सर्च करेंगे जॉब? वैसे तो हम रिलेटिव से पूछ सकते हैं, बट हम अपनी तरफ से कैसे सर्च करें ये जॉब है, जॉब सही है या नहीं? तो मैंने आपको बताया कि जब आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके गूगल पे चेक करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि वो कंपनी या वो जॉब रियल है या फेक है। अदरवाइज अगर वहाँ पे भी आपको नहीं समझ आता और आप कंपनी में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो मैंने बात बोली पैसों की, अगर वो आपसे पैसे डिमांड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कंपनी या वो जॉब फेक ही है। सो वहाँ पर यू हैव टू टेक योर डिसीजन वेरी स्मार्टली। दैट्स ऑल। ठीक है। कोई सवाल, या वी कैन प्रोसीड फर्दर, वी कैन गो अहेड? एक बार कोई सवाल है किसी का अभी तक के लिए? ठीक है, नहीं है तो एक चीज़ आती है जब आप जॉब सर्च की बात करते हैं, और जॉब सर्च में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल भी है, और इस पे मैं नेक्स्ट वीक एक अलग से सेशन करूंगी। अभी मैं सिर्फ वर्ड इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब शायद कंप्यूटर के बच्चों को, जो कंप्यूटर ट्रेड के हैं, उनको पता होगा कि नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग, मैं जिस प्रोफाइल में हूँ उस प्रोफाइल के और बाकी प्रोफाइल्स के लोगों से, प्रोफेशनल से ज़्यादा जुड़ना चाहूँ और जुड़ने की कोशिश करूँ। जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। आप लिंक्डइन कर एक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन कर एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर वहाँ के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं मार्केट स्कैन कीजिए, वो एक नेटवर्किंग का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, जहाँ आप गूगल पे सर्च कर कंपनीज को पर्सनली विजिट करते हैं, उनके विजिटिंग कार्ड्स लेकर आते हैं। तो वो भी एक नेटवर्किंग का बहुत अच्छा तरीका है। तो जितना लोगों से आप मिलेंगे प्रोफेशनली, उनसे अपने अपने प्रोफाइल के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में बात करेंगे, उतना ही आपके एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, नेटवर्किंग बनेगी। नेटवर्किंग मतलब लोगों को आपके बारे में भी पता लगेगा। क्योंकि जब हम आईटीआईज की बात करते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिनके बारे में आज की प्राइवेट सेक्टर के लोगों को काफ़ी कम पता है।
बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जैसे कि स्टेनो है, स्टेनो का आजकल प्राइवेट सेक्टर में बहुत लिमिटेड स्कोप रह गया है, स्टेनोग्राफी, डेटा एंट्री। तो जितना आप लोगों से बात करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, उतना आपको पता लगेगा कि अगर मैंने आईटीआई किया है तो इसके बाद मुझे अगर जॉब के लिए जाना है तो व्हाट कैन माय करियर प्लान लुक लाइक। मैं आगे पढ़ाई के लिए जाऊँ, मैं आगे जॉब के लिए जाऊँ, मैं किसी और प्रोफाइल में जॉब के लिए जाऊँ, या मैं खुद का बिजनेस करूँ। तो प्लीज़ नेटवर्किंग पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीक मैं इस पर एक अलग से सेशन करूंगी, तो उसमें मैं नेटवर्किंग के तरीके आपको और बताऊंगी, लिंक्डइन और लोगों से पर्सनली मार्केट स्कैन के थ्रू मिलने के अलावा। अब हम आते हैं जॉब पोर्टल्स पे। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में कमेंट सेक्शन में बताया कि कुछ कुछ जॉब पोर्टल्स आपको पता है। मैम आपने मलिका, मैंने अभी बताया कि फेक का आपको कंपनी को पर्सनली विजिट कर कर या उसकी वेबसाइट पे जाकर पता लगेगा कि ये कंपनी फेक है या रियल है। अगर तो वो आपसे पैसे चार्ज करती है तो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड सच थिंग्स। ठीक है, तो अब हम हाँ मीनू, हम जॉब पोर्टल्स पे ही आ रहे हैं। तो जॉब पोर्टल्स में एक आता है वर्क इंडिया। वर्क इंडिया आप में से कईयों ने शेयर भी किया था। मैं अभी इस वीडियो कॉल के बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगी जहाँ पे सारे के सारे जॉब पोर्टल्स के लिंक्स होंगे, तो आप लोग वापस आकर देख सकते हैं। तो हाँ, तो वर्क इंडिया एक गवर्नमेंट की ही ऐप है, गवर्नमेंट पोर्टल है जिसमें आईटीआईज की काफ़ी सारी जॉब्स आती हैं, होम बेस्ड वर्क भी आता है, बहुत बेसिक, बहुत फ्रेशर लेवल की जॉब्स आती हैं इसके अंदर। और इसमें इस ऐप का ये फ़ायदा है कि इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आप इंग्लिश में ये ऐप में नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं या हिंदी में लेना चाहते हैं। सो वर्क इंडिया एक है लिंक्डइन। लिंक्डइन जैसे अभी आप लोगों में से कईयों ने बताया भी, लिंक्डइन एक फेसबुक की तरह ही होता है, इसको प्रोफेशनल फेसबुक बोलेंगे। लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल बनाकर अपने बारे में कुछ बेसिक जानकारी रखकर आप अपना रेज्यूमे भी अपलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पर अपनी फील्ड के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट कैसे? लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं वहाँ पर, जैसे फेसबुक पे आप फ्रेंड्स से कनेक्ट होते हैं, ऐसे लिंक्डइन पे आप सर्च कॉलम में जाकर अपनी फील्ड का नाम लिखिए, या किसी प्रोफेशनल को आप ऑलरेडी जानते हैं जिसको आप बहुत एडमायर करते हैं, जो आपका एक रोल मॉडल भी है, आप उनका नाम लिखकर उनको फॉलो कर सकते हैं, आपको उनके अपडेट्स आते रहेंगे लिंक्डइन में। एक आता है shine.com। shine.com भी एक जॉब पोर्टल है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि कंसल्टेंसीज की जॉब्स भी होती हैं इस पे, कंपनीज की भी होती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट वाइल कॉन्टैक्टिंग अ कंपनी और वाइल गोइंग फॉर एन इंटरव्यू इन अ कंपनी। एक आती है जस्ट जॉब्स। जस्ट जॉब्स, मैं इनका नाम लिख देती हूँ उसमें, वैसे तो मैं एक लिस्ट शेयर करूँगी आप लोगों से इनकी वेबसाइट के साथ। justjobs.com, ये सारे पोर्टल्स हैं। और एक आती है quickerjobs.com। क्विकर सामान, एक तो ऑनलाइन सामान की कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग के लिए होती है, और एक होती है क्विकर जॉब सर्च के लिए। कामकाज.com, नौकरी.com, indeed.com, और एक आता है devnetjobs.com। devnet की अगर बात करें तो बहुत सारे एनजीओज और जितने भी डेवलपमेंट सेक्टर की जो जॉब्स आती हैं वो देवनेट पे ही आती हैं, और फ्रेशर्स के लिए बहुत लिमिटेड जॉब्स होती हैं, बट अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं devnetjobs.com। हाँ, मैंने अमृता अभी बताया कुछ पोर्टल्स में कंसल्टेंट होते हैं, ये आपको सर्च करके खुद स्मार्टली पता करना होगा। कुछ के नाम के आगे लास्ट में लिखा होगा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड या प्लेसमेंट सर्विसेज, तो वो आप मान लीजिए कि वो कंसल्टेंट्स हैं, बट सारे कंसल्टेंट्स के लिए नो भी नहीं होना चाहिए। आप कंसल्टेंट्स को कॉल करके या विजिट करके पूछिए, अगर वो पैसे डिमांड कर रहे हैं तो आपको अवॉइड करना है, एल्स यू कैन कंसीडर देम। ठीक है, तो ये सारे पोर्टल्स हैं जिन पे आप अपने रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। इन ऐप्स को डाउनलोड कर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। हाँ अनन्या, monster.com भी एक ऐप है, सरकारी नौकरी.com भी एक ऐप है, जहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स ही आती हैं, सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो आप अगर मैं आपको जो लिस्ट दूंगी उसमें बहुत सारे और भी एक है nukkadjobs.com, जहाँ पर जो nukkadjobs.com का है वो आपकी लोकेशन के हिसाब से एकदम लोकल एरिया की जॉब्स बताता है। तो ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो मैं इसी वीडियो को एंड करने के बाद कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप एक बार आके वापस चेक कर लीजिएगा।
तो संगीता, वर्क इंडिया जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारे फ्रॉड जॉब्स की आए हैं कि जो लोग, फ्रॉड नहीं बोलेंगे बट जो लोग कैंडिडेट्स को हायर कर लेते हैं लेकिन शायद ऑफर लेटर नहीं देते या पेमेंट नहीं देते, बहुत लोकल, बहुत ही लोकल सर्विसेज के लिए हायर करते हैं। तो आपको, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट वाइल गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट बिफोर ज्वाइनिंग कि ये कंपनी कितनी जेन्युइन है। तो ज्वाइनिंग लेटर, कई लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, बट ज्वाइनिंग लेटर ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो ज्वाइनिंग लेटर नहीं देगा वो शायद आपको जॉब छोड़ने के बाद एक्सपीरियंस लेटर भी ना दे। तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने उस कंपनी में जॉब करी है, तो वहाँ पर यू हैव टू मेक डिसीजन वेरी स्मार्टली। एक एप्लीकेशन आती है internShala.com, वहाँ पर सारी आपको इंटर्नशिप्स मिलेंगी। मैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख देती हूँ, internShala.com। यहाँ पर आपको फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस सबके लिए 3 से 6 महीने की, 1 साल की internShala.com पर आपको इंटर्नशिप्स सारी मिलती हैं। इस पे भी सेम प्रोसीजर रहता है, आपको अपना अकाउंट बनाना है, रेज्यूमे अपलोड करना है और देन यू कैन गो फॉर सर्चिंग जॉब्स। यस, सो दैट्स ऑल जो कि जॉब पोर्टल्स थे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। अभी मैं लास्ट सेक्शन ये है कि मैं कुछ डूज एंड डोंट शेयर करना चाहती हूँ जब आप रेज्यूमे भेजते हैं किसी को या जॉब सर्च की बात करते हैं, हैकाथॉन जब आप करते हैं, तो जॉब सर्च की प्रोसेस को ही हैकाथॉन कहते हैं। तो पहला चीज़ सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखनी है वो कि जो कि हमने बताया, कंपनी और कंसल्टेंसी की यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, कि आप उसके नाम से पहचान सकते हैं, उनकी वेबसाइट से पहचान सकते हैं, कंपनी में कॉल कर कर पहचान सकते हैं कि ये कंपनी पैसे ले रही है तो नहीं जाना, और अगर कंपनी में विजिट करके आपसे वो पैसे मांगती है, प्लीज़ डोंट टेक दैट फॉरवर्ड। दूसरा चीज़ जो आती है सबसे इंपॉर्टेंट जब आप जॉब सर्च की बात करते हैं, मेक श्योर दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन लुक्स फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स जब आप रेज्यूमे ही भेज रहे हैं तो वो थोड़ा फॉर्मल लगे। आप रेज्यूमे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स में बनाते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं अभी गूगल प्ले स्टोर पे जिससे आप अपना रेज्यूमे बना सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप अपने रेज्यूमे में जो भी फॉर्मेट रख रहे हैं उसकी बाउंड्री रख रहे हैं, आप अपनी पिक्चर लगा रहे हैं रेज्यूमे में, दैट ऑल इज़ फॉर्मल, दैट ऑल इज़ प्रोफेशनल। बहुत ही ख़राब इंप्रेशन पड़ सकता है अगर आपने रेज्यूमे जो भेजा है वो ही नहीं सही। दूसरा चीज़ आती है रेज्यूमे के फॉर्मेट के अलावा, रेज्यूमे की जो फोल्डर होता है वो उसी नाम से सेव होना चाहिए जिस नाम, जो नाम आपका है, और पीडीएफ में कन्वर्टेड होना चाहिए। आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं या नहीं, आप अपने सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं या नहीं, दैट इज़ योर विश, दैट इज़ योर टेक अवे। पर अगर आप रेज्यूमे की हार्ड कॉपी कहीं दे रहे हैं, मतलब सामने से दे रहे हैं किसी को प्रिंट आउट, तो आपको अपने रेज्यूमे में नीचे डिक्लेरेशन के नीचे अंडरटेकिंग करते हुए साइन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके रेज्यूमे का कोई मिसयूज़ ना करे। एक थर्ड चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जब आप जॉब सर्च की बात करते हैं, मेक श्योर कि आपने जो भी आपके रेज्यूमे में कंटेंट लिखा है वो आपको पता हो कि आपने क्या लिखा है और एकदम ऑनेस्ट लिखा है। अगर आपने गूगल से भी कॉपी पेस्ट किया है, आपने कहीं से स्क्रिप्टेड भी किया है कॉपी, तो वो भी आप अपने आप से कनेक्ट कर पाए हो, आपको उसका एटलीस्ट मतलब पता हो कि इसका मतलब क्या है जो मैं रेज्यूमे में लिख रही हूँ। तो रेज्यूमे का फॉर्मेट और उसका कंटेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, जब आप कंपनी में कॉल कर कर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये मत एज्यूम कीजिए कि कंपनी में जो बात कर रहे हैं उनको पता होगा कि आईटीआई क्या होता है, या कोपा क्या होता है, या स्टेनो क्या होता है, या फिर सीएचएनएम क्या होता है। प्लीज़ डोंट एज्यूम दैट। आपको अपने कोर्स का फुल नेम बताना है, और आईटीआई में आपका, आईटीआई में डिप्लोमा नहीं होता है, एडवांस कोर्स नहीं होता, दैट इज़ अ सर्टिफिकेट कोर्स। सो प्लीज़ सच बताइएगा उनको कि सर एक गवर्नमेंट की आईटीआईज में सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं ट्रेड बेस्ड, स्किल स्पेसिफिक। मैं उनमें से स्टेनोग्राफी इंग्लिश का कोर्स कर रही हूँ, मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी है। आप हिंदी में इंट्रोड्यूस कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, दैट हार्डली मैटर्स। वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो और क्या बोलते हो, वो फ़र्क पड़ता है। तो दैट दीज आर सम ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैज़ टू बी कंसीडर्ड जब आप नौकरी के लिए, सर्च के लिए जाते हैं। मार्केट में जॉब्स हैं, मैं दोबारा ये बोलूँगी, लेकिन स्कैरसिटी है। आपको आपकी प्रोफाइल की जॉब मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको आपकी मनपसंद जॉब मिले उसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। तब तक बी वेरी फ्लेक्सिबल इन सिलेक्टिंग योर फर्स्ट जॉब। फर्स्ट जॉब बहुत अच्छी होती है, बहुत आपको बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत सारा प्रोफेशनलिज्म, बहुत सारे एटिकेट्स आप में जनरली खुद ही डेवलप हो जाते हैं।
तो प्लीज़ उस एक चीज़ से बाहर निकलिए कि मैं तो इसी प्रोफाइल में जॉब करूँगी। तो और दूसरा चीज़, मेक श्योर कि आप जिस भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं आपको उसके स्किल सेट्स भी पता हों। जैसे कि अगर आप रिटेल की जॉब की बात करें, रिटेल जो आउटलेट्स होती हैं मॉल्स में या कहीं पे भी, वहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एटलीस्ट थोड़े से होने चाहिए, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। और जब आप रिटेल की जॉब करते हो, टेली कॉलिंग की जॉब करते हो, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। आपको हर रोज़ नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है, हर किसी का बात करने का तरीका और कंटेंट का अलग वे होता है प्रेजेंट करने का। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द स्किल सेट दैट इज़ रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई पार्ट। आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। Questions please if you have any. रघुवंशी, आपने बोला प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम आपको जॉब सर्च करने में हो रही है या इंटरव्यू क्लियर करने में हो रही है, रेज्यूमे बनाने में हो रही है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? कुछ सवाल हैं? यस, नो, हाउ वाज द सेशन? आप कुछ और सेशन? मैम, फ्रेशर की सैलरी 9,000 या 10,000 ही होती है, इससे आगे देते ही नहीं है। यस मायरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सैलरी ब्रैकेट्स हैं फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस्ड के लिए। तो इतनी ही बेसिक सैलरी है। तो अगर आपको पता होगा, सैलरी नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, जिसके हिसाब से बेसिक पे आपकी, अगर आप 12th पास हो तो इतनी होती है, ग्रेजुएट हो तो इतनी होती है, अंडर ग्रेजुएट हो तो इतनी होती है। सो दिस इज़, क्योंकि ये एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी जो सैलरी होती है वो उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप कंपनी को कितना इनपुट दे सकते हो। अभी एज अ फ्रेशर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता ना, आपके पास लिमिटेड स्किल्स होते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी एवरेज होते हैं, एजुकेशन में भी अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो। तो एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए 9,000 एंड 10,000 आई थिंक इट्स अ गुड गो। और हर साल आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आप कितना अच्छा काम कर पाते हो, आपकी सैलरीज इंक्रीज भी होती हैं कंपनीज में। सो ऐसा ही है कि 9,000 10,000 ये सैलरी नॉर्म्स हैं। बाकी कंपनी टू कंपनी भी वैरी करता है। जिस कंपनी में जितना हाई प्रोफाइल काम होता है और जितना डिफ़िकल्ट काम होता है, जितना ज़्यादा काम होता है, उस हिसाब से सैलरीज ज़्यादा भी होती हैं और कम भी होती हैं। तो जब आप इंटर्नशिप्स की जैसे बात करूँ मैं, तो इंटर्नशिप्स में शायद आपको नो पेमेंट हो, मतलब कोई भी पेमेंट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। कुछ कुछ कंपनीज कहती हैं इंटर्नशिप्स है तो हम आपको सिर्फ ट्रैवल देंगे, जो कि 3 से 5 हज़ार होगा, विच इज़ ओके। आप क्योंकि इंटर्नशिप में हो तो आप मतलब सीखने जा रहे हो। तो these are the these this depends on the profile, the kind of work, the amount of work that you will do. रघुवंशी, आपको इंटरव्यू क्लियर करने में प्रॉब्लम होती है, डोंट वरी, वी विल हैव वन सेशन नेक्स्ट वीक और दिस वीक, एनी टाइम सून हम विल पोस्ट, जिसमें हम इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक आप क्वेस्ट ऐप, अगर आपको पता होगा, उस पर सारा इंटरव्यू स्किल से रिलेटेड कंटेंट है।
तो इतना टेंशन मत लीजिए, इतना पैनिक मत होइए, बस कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर कर इंटरव्यू अटेंड करने जाइए। वधीत कह रहे हैं कि मैम कॉलिंग की जॉब अच्छी होती है कि नहीं, कुछ जॉब लोगों के घर वाले इसमें मना करते हैं, आप बताओगे कुछ। मैं आपको अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं वधीत, तो कोई भी जॉब अच्छी या बुरी नहीं है, डिपेंड्स कि आप उस जॉब से कितना पर्सनली ग्रो कर पा रहे हो, प्रोफेशनली सीख पा रहे हो। पर्सनली ग्रो मतलब ऑब्वियसली मैं इंडिपेंडेंट हो रही हूँ अगर मैं नौकरी करती हूँ, मेरे मेरे में डिसीजन लेने की क्षमता आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेती हूँ, मुझे बाहर की नॉलेज है। प्रोफेशनली मेरे अकाउंट में हर महीने इतनी सैलरी आ रही है, मैं प्रोफेशनली, मुझे कंप्यूटर चलाना भी आ गया, मेरी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ हो गई, मुझे ईमेल लिखना आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलिंग की जॉब बुरी होती है, क्योंकि कॉलिंग की जॉब, मुझे ऐसा एक सेशन भी हमने कराया था एल्यूमिनाई से, कॉलिंग की जॉब ऐसी है जिसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके डेटा एंट्री स्किल्स, आपके ईमेल राइटिंग स्किल्स सबसे ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी जॉब बुरी या अच्छी है, डिपेंड्स कि आप उसको कैसे टेक अवे करते हैं। इंग्लिश स्पोकन रिक्वायरमेंट, हमारी इंग्लिश स्पोकन फ्लुएंट नहीं है, सो बहुत प्रॉब्लम होती है मैम। आई कैन अंडरस्टैंड, बेसिक इंग्लिश भी अगर आपको आती है दिस विल वर्क। तो इंग्लिश आजकल कंपनीज मांगती है, फ़ायदा होता है अगर इंग्लिश आती है, लेकिन अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, द मोर यू विल स्पीक इन इंग्लिश द मोर फ्लुएंट यू विल बिकम। वो श्योर मायरा, नेक्स्ट वीक मैं एक सेशन करूंगी, जैसे मैंने आपको बताया नेटवर्किंग पे। रोज़ी मैम फ़ोन से रेज्यूमे कैसे बनाए, बहुत परेशानी होती है बनाने में। तो भावना ने आपके मैसेज का रिप्लाई किया है। रोज़ी, एक ऐप है रेज्यूमे सीवी मेकर ऐप, आप उसको डाउनलोड कीजिए, और उसमें आपका जिस जिस कॉलम पे रेड कलर का ऐसे एक कॉमा बना हुआ आ रहा है, आप वो इन्फॉर्मेशन डालिए और अपना रेज्यूमे आपका आसानी से बन जाएगा। आप, हमने एक रेज्यूमे मेकिंग पे भी एक सेशन किया था, आपको माइक्रोस एलिमिनेट दिल्ली में ही वो वीडियो सेव हो जाती है अपने आप, तो दिख जाएगा। अदरवाइज आप कौन से इंस्टीट्यूट से हैं रोजी? आप जिस भी इंस्टीट्यूट से हैं, आप अपने फैसिलिटेटर को पूछ सकते हैं, शी विल हेल्प यू। रघुवंशी, कोई ऐसी जॉब नहीं होती जहाँ परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता। कोई कंपनी आपको तभी पैसे देगी जब वो आपसे उतनी आउटपुट ले पाएगी। सो डोंट टेक इट एज अ प्रेशर, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि आप सीख रहे हो। और हर कंपनी में प्रेशर है। रोजी, आप तिलक नगर आईटीआई से हैं, तो आप ग्रुप में नहीं है क्या? आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। तो रघुवंशी, आप प्लीज़ उस जॉब को प्रेशर की तरह ना लेकर, हर जॉब में प्रेशर होगा, लेकिन उसको आप ये सोचिए कि आप सीख रहे हैं, आप हर रोज़ एक नई चीज़ सीख रहे हैं, और टारगेट भी हर जॉब में होगा आपके पास। किसी जॉब में किसी तरीके का टारगेट होता है, किसी में किसी का होता है, बस उसको सीखने की कोशिश कीजिए और आगे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ओके, कोई और सवाल? आई थिंक कोई भी सवाल नहीं है। टेल द ट्रेड, आई विल हेल्प यू। अच्छा प्रांजल, कोई सवाल, कुछ सोच, कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोग चाहते हो कि जिस पे एक ऑनलाइन सेशन में लूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू मायरा, थैंक यू सो मच।